अभी लगभग रात का 3:15 बज रहा है और जैसे आपको नींद नहीं आ रही वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पेपर ऐसा गया ही है कि अब आपके साथ साथ मेरा भी ख़राब हुआ है पेपर, क्योंकि आपका ख़राब होने का मतलब ये मेरा ख़राब हुआ है। हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो उस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को ध्यान रख के ही करते हैं। अब अगर जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जेई मेंस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट के एग्ज़ाम्स के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करेंगे, जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली करेंगे। बट अगर अब नीट में भी अगर एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो फिर तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। अगर वो स्टैंडर्ड सेट कर दे कि भाई यही स्टैंडर्ड रखना है तो फिर ठीक है, अकॉर्डिंगली हम भी प्रिपरेशन ले सकते हैं। बट पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने 15 साल में ऐसा नीट का पेपर नहीं देखा है, सीधी सी बात यही है। और और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एडवांस के लिए भी जो प्रिपरेशन करता है वो उसको टाइम ज़्यादा मिलती है। 1 घंटे में उसको 17-18 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पे 1 घंटे में उसको 45 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। अगर एक पेपर डिफ़िकल्ट आया, जैसे फिजिक्स का पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा है, बच्चा परेशान होकर केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट करता है। अब केमिस्ट्री सॉल्व करना स्टार्ट करता है तो उसको दिखता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है, उसमें भी टाइम लग रहा है, बेचारा भाग के बायोलॉजी की तरफ जाता है। अब बायोलॉजी की तरफ जा रहा है जो उसको पहले अच्छे बच्चे को 30-40 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर हो जाता था, अब उसको 1 घंटे बायोलॉजी करने में भी लग रहा है। तो बचे कहाँ? कॉन्फिडेंस तो शैटर होना ही है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल के वक्त में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही अगर आपकी कॉन्फिडेंस हिल गई तो मैं आप पूरी की पूरी तरह आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ कि ये होना ही था। अगर मैं रहता आपके जगह में तो शायद मेरा भी हो जाता। पीछे से बोलना बहुत आसान होता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बट जो भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप फेस कर रहे हो ये तो आप ही फेस कर रहे हो और ये बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग है, मुझे पता है। अभी आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हाँ, क्या मैं इसके लिए बना हूँ या बनी हूँ या नहीं। तो आप ये ध्यान रखो कि ये एक हादसे की तरह, जस्ट ऐसे सोचो हादसा जैसे होता है हमारे साथ कि जब हम सड़क पे चल रहे हैं और हमारे साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, हम कभी मेंटली प्रिपेयर होकर तो नहीं निकलते ना कि भाई आज मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं बच के चलूँ। बट एक्सीडेंट तो हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो गया है तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब उससे थोड़ी सी इंजरी आती है। इंजरी आएगी तो बस उससे अपने आप को क्या करना है, ठीक करने के लिए थोड़ी मलहम पट्टी करनी है और उसके बाद फिर वापस से चलते रहना है। अब ऐसा तो नहीं करते ना कि हाँ वो रास्ता ही छोड़ देते हैं कि अब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे क्योंकि उस रास्ते पे एक बार गए तो गिर चुके हैं, अब दोबारा गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दोबारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही प्रिपरेशन में भी आप अपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करिए। अगर आप लास्ट 1 साल में लगातार अगर आप अच्छे करते आए हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे थे, अगर वहाँ लगातार अच्छा कर रहे थे तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत रेज करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है इसमें अच्छे अच्छे धुरंधर भी ढेर हो गए हैं। तो इसकी वजह से प्लीज़ अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करिए। थोड़ा सा झटका तो लगा है सबको, बस अपने आगे कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करो। मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट ईयर अगर बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे थे और इस साल अचानक से बहुत ख़राब कर चुके हो इस एग्ज़ामिनेशन के बाद में, तो आपको अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप पहले भी ख़राब कर रहे थे मॉक्स वगैरह में और इस साल भी डिज़ास्टर करके आए ही हैं, तो फिर उस केस में खैर आपको दुख होना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, उस सेकंड कैटेगरी के लिए नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और फिर एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। आप अगर अपना सिंसियर एफर्ट पूरे साल भर नहीं दे सकते तो ड्रॉप मत लीजिएगा कोई भी। और क्या बोलूँ, मुझे तो और कुछ बोलने को समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अभी कोशिश करता हूँ सोने की। बाय बाय।